सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम। यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहां पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर.डी. बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था। यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस.डी. बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी। एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस.डी. बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए। पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एस.डी. बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। 1 साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा। है मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता, है मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा। राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट,
तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर.डी. बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर.डी. बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है। गुरुदत्त कोलकाता आए। आर.डी. बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। कहते हैं कि राहुल देव बर्मन ने फिल्म प्यासा के इस गाने में सचिन देव बर्मन के लिए सितार बजाया था। ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो। हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना। वापस मेरा दिल मोड़ के कांची रे प्रीत मेरी सांची। रुक जान जा दिल तोड़ के, हो रुक जान जा दिल तोड़ के। फिल्म प्यार का मौसम का ये गाना, इसकी धुन भी पंचम को सपने में सूझी थी। रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर
चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन। एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई। एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई। देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही 2 लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी। वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। पंचम की रचनात्मकता की एक मिसाल है ये गाना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। ये
ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे। तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे। पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जेते जेते पथे हलो देरी ताई तो पारिनी, जेते पारिनी, जेते पारिनी, जेते पारिनी। भूल बुझे तुमी चले गेছো दूरे, क्षमा पाबो आशा ছাড়িনি, आशा ছাড়িনি, आशा ছাড়িনি। যেতে যেতে পথে হলো দেরি তাই তো। गुलजार और आर.डी. बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे। कॉल बेल बजाई। दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं। किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए।
ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए। भूल गए तुम हमको, याद नहीं क्या तुमको? अरे रे 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 रे, कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था। जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया। फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है। पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वाज से ये गाना गवाया था। I'm falling in love with a stranger. I'm falling in love with a stranger. The night tonight has a flavor of love. I'm falling in love with a stranger. वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया। इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया मिल गया हमको साथी मिल गया, हमसे घर कोई जल गया, जलने दे। ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम,
फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार R.D. बर्मन पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।